तीसी यानी अलसी के खेती से किसान कर सकते हैं लाखों की कमाई। इससे बन रही है लिनन, तेल, पेंट, स्याही और दवाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अन्नदाता समाचार। आज हम बात करेंगे तीसी के खेती के बारे में, जहां पे उसकी खेती कर आप कैसे कमा सकते हैं अच्छे पैसे। तीसी तिलहन फसलों में दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। विश्व में अलसी के उत्पादन के दृष्टिकोण से हमारे देश का तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर कनाडा व दूसरे स्थान पर चीन है। वर्तमान समय में लगभग 448.7 हजार हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जा रही है एवं कुल उत्पादन 168.7 हजार टन व औसतन पैदावार 378 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक आदि प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। तीसी के कुल उत्पादन का लगभग 20% खाद्य तेल के रूप में तथा शेष 80% तेल औद्योगिक प्रयोग जैसे सूखा तेल, पेंट बनाने में, वार्निश, लेमिनेशन, तेल कपड़े, चमड़े, छपाई की स्याही, चिपकाने, टैपिलोन साबुन आदि में किया जाता है। इसलिए बीज उत्पादन व रेशा व तेल पर कीटों के पौधे के भाग पर निर्भर करता है। तीसी मनुष्य के सेहत के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है, जैसे पौष्टिक गुणवत्ता। अलसी में प्रोटीन, विटामिन B1, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, विटामिन B6, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और जिंक आदि तत्व पाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके खेती की तैयारी की। खेत की जुताई व मिट्टी की तैयारी पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 से 3 जुताई हरों व कल्टीवेटर से करते हैं। बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब इसके बोने के विधि के बारे में जानेंगे। तीसी की बुआई लाइनों में हल के पीछे कुंड में की जाती है। तीसी की खेती लाइन एक ही करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसी के बीजों के किस्म के बारे में। इनके किस्म की बात करें तो नीलम, TA 397, गरिमा, गौरव, हिमालिनी, पूसा 2, पूसा 3, शिखा, रश्मि इत्यादि कुछ प्रकार हैं जो तीसी के अच्छे उपज आपको दे सकते हैं और आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं उर्वरक के बारे में। तो हम बताना चाहेंगे कि सिंचित क्षेत्रों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। असिंचित दशा में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे खरपतवार से नियंत्रण के बारे में। किसी भी फसल में बुआई के बाद खरपतवार आ जाता है, तो तीसी के फसल में खरपतवार से नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आप निराई अथवा गुड़ाई का काम कर सकते हैं। दूसरी बार निराई अथवा गुड़ाई का काम 40 से 45 दिन के भीतर कर सकते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार को नियंत्रित करने हेतु आप एलाक्लोर 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर खेत में तीसी के बुआई के बाद और अंकुरन से पहले मतलब 1 से 2 दिन के भीतर छिड़काव कर सकते हैं। इस एलाक्लोर के छिड़काव से 40 से 45 दिन तक खेत में
खरपतवार उगने की संभावना नहीं रहती है। तो ये आज था तीसी से, यानी जिसे अलसी कहते हैं, से जुड़ी जानकारी, उसकी खेती कैसे करें और आप कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अन्नदाता समाचार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारे अन्नदाता समाचार का ऐप भी डाउनलोड करें, ताकि आपके पास हर खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।